हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये है सैटरडे का ब्लॉग। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम आप देख रहे हो कितना को हो रहा है घर में बाहर। मतलब ये बज रहे थे 6:45 बजे का टाइम हो रहा था और मैं अभी किचन से ही बाथरूम से ही बाहर निकली थी और मैंने दिखाया कि मौसम कितना है, क्योंकि मुझे आज जाना था अर्ली मॉर्निंग 9:45 बजे के आसपास। मुझे तनुष के स्कूल जाना था और पीटीएम था, तो बस मैं से ये मौसम दिखा रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी सुबह सुबह का काम। तो मैं एक तो जल्दी उठना ही होता है, तो आज तो मैं जल्दी उठी हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं बेडरूम को ठीक करूँगी, बिना बेडरूम, क्योंकि बेडरूम ही मेरा गंदा होता है। बाकी किचन तो मैं रात में ही समेट के रख दी थी। ईजी होता है जब मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ, क्योंकि सुबह शाम रात को मुझे टाइम होता है ना कि सुबह निकलना है, तो मैं किचन में ऐसे ही काम करके जाती हूँ कि मुझे सुबह किचन में कुछ भी नहीं हो, बस फटाफट से लग जाऊँ और काम ख़त्म कर लूँ। तो बेडरूम का तो हालत वैसे ही हो जाता है, कुछ भी उसको मैनेज नहीं हो सकता है जब तक कि आप किचन कि सो के उठ ना जाओ। तो यहाँ पे सो के उठ के मैंने बिस्तर वगैरह से ठीक किया। सबसे पहले तो बेड ही ठीक करना होता है। और कल के इतने कपड़े धुले थे ना, मैंने वॉशिंग मशीन चलाए थे, आपने देखा होता है, इनर वगैरह धुला था, मैंने सब कुछ धुला था। कुछ होता है कि एक दिन उस दिन तो फिर ये सब चीज़ें फटाफट से कि फोल्ड करना होता। और जितनी फास्ट फॉरवर्ड में ये वीडियो एडिटिंग की है ना मैंने, उतनी ज़िंदगी में फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, काम हो जाए, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं हो जाए। तो कम से कम समेटने में मुझे 15 से 20 मिनट लग गया। और ये समेटना भी इसलिए ज़रूरत है कि आप ठंड से अंदर आओ ना, घर आओ तो बहुत ज़्यादा मन नहीं करता है, कुछ नहीं करने का मन करता है। और अभी भी मौसम का कोई ठिकाना नहीं था। मौसम ऐसा था कि पता ना भगवान मौसम धूप निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये भी नहीं था। तो यहाँ तनुष मुझसे पूछा था कि तनु मम्मा नहाने चल जाओ। मैंने कहा कि हाँ बेटा, पापा निकल जाएंगे तो आप भी नहा के निकल आना, नहा लेना, क्योंकि इन लोग के नहाने के बाद ही मैं कुछ और कर पाऊँगी। और ये लोग नहाते नहाते आधा पौन घंटा तो मेरे पास रहेगा ही, क्योंकि बेटे को नहाना, तैयार करना, उसको तैयार कर दूँगी और मेरे हस्बैंड भी तैयार कर देंगे। तो यहाँ कपड़ा वगैरह मैं निकाल रही थी। यहाँ पे उसकी इनर निकाली थी, कल ही मैंने पहनाया था, तो 2 दिन मैं उसको इनर पहनाती हूँ। बाकी कुछ कपड़े होते हैं जो मुझे धुलने ही हैं बाथरूम में। इसके कुछ अंदर के कपड़े होते हैं वो धुलने होते हैं, बाकी कुछ मैनेज करना होता है। तो मैं वही सब अलमारी ठीक कर रही थी, क्योंकि आके हिम्मत नहीं हो पाती है कि मैं वो चीज़ें ठीक करूं। और ठंड भी लगती है काफ़ी और मौसम भी ऐसा होता है। तो और जब भी मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना होता है ना, तो मैं सुबह शाम को ही कपड़े वगैरह, या मैं अपने तो कल तो अपने प्रेस ही कर ली थी, बेटे का भी कुछ निकाल के बाहर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है कल का। जैसे होता है ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग बस दिमाग नहीं लगाना हो, बस काम करना हो, ऐसा क्या पहनना हो वो डिसाइडेड होने में ही दिमाग लग जाता है। तो वो चीज़ें मैं निकाल ली, तो उसका भी निकाल के मैं ऊपर बेड पे रख देती हूँ, क्योंकि अर्ली कि होता है कि मैं तो ये चीज़ें कि एक दिन पहले प्रेस करके रख लो, ये कर लो, तो आपके जो 1-2 घंटे होते हैं ना, वो बच्चे शुरुआत जल्दी उठ जाने पर वो आपके घर की क्लीनिंग में लग जाते हैं। घर की क्लीनिंग हो जाती है ना, और जब घर की क्लीनिंग करके आप बाहर निकलो ना, तो घर पे आके आपको मैसी सा फील नहीं होगा और मन भी नहीं मिलेगा कि बे भगवान घर क्यों कितना गंदा है। क्योंकि मुझे कभी भी ये अच्छा नहीं लगता है कि मेरा घर ख़राब गंदा हो और मैं निकल जाऊँ। मुझसे हो ही नहीं पाता, ना मैं अपने आप को गंदा रख पाती हूँ, ना वो। मुझे लगता है कि भगवान जी का दिया बत्ती घर क्लीन हो तभी मैं निकलूँ, कितनी भी जल्दी क्यों ना निकलूँ। तो यहाँ मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी जाने के लिए। और यहाँ मैं चाय बैठा रही हूँ, फटाफट से चाय हो ले। और कल रात को ही हमने आलू का पराठा बनाया था, तो उसका पिट्ठा वगैरह मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना के रख ली थी, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह जानती हूँ ना कि ऐसे कुछ बनाना है, तो मुझे लगा है कि फटाफट से मैं भी कर लूँ। नहीं होता है कि उस हिसाब से, क्योंकि अगर पराठे नहीं होते तो मैं सब्ज़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रख लेती ग्रेवी वाली, और सुबह सुबह ग्रेवी वाली सब्ज़ी गर्म कर देती हूँ, गर्म गर्म पराठे बना लेती हूँ और चाय रहता। ऐसे मैं सुबह सुबह मैनेज कर, क्योंकि मैं तो निकल आऊँ तो थोड़ा बहुत हल्का खा के, लेकिन इनको ऑफिस जाना है उसके साथ, तो उनको सॉलिड फूड ही चाहिए। और इस ठंड में सॉलिड फूड खा के ना जाओ। पराठे वगैरह मैं कॉर्नफ्लेक्स ये सब और ये सब दलिया वगैरह नहीं बनाना चाहती हूँ, पोहा भी नहीं बनाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये सॉलिड फूड है और ठंड भी नहीं लगती, और मत मानिए ठंड भी नहीं लगती है। मैं तो अपने बच्चे को भी खिलाने की आदत डाल चुकी हूँ, और यही आदत, और थोड़ी सी बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सॉरी, इसके लिए इग्नोर करिएगा। पहले पीछे की सोसाइटी में पीछे बच्चे जो फैमिली है, बहुत ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो यार देखिए, मैं पराठे भी बना रही थी और फटाफट उधर चाय भी हो जाएगी। फटाफट यहाँ पे 2-3 पराठे मुझे बनाने थे, 2 मेरे हस्बैंड के लिए, 1 मेरे लिए और 1 मेरे बेटे के लिए। इतने ही बस बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी पराठों में। और चाय के साथ तो वैसे भी आलू के पराठे तो किसी के साथ भी अच्छे लगते हैं, तो मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। क्योंकि सुबह मैंने बोला भी था ना पिछले ब्लॉग में, उन्होंने रात को बनाने के लिए 9 बजे बोला, फिर मैंने 9 बजे फटाफट से आलू के पराठे के सब तैयारी तो कर ही चुके थे, बस भर के और पूड़ियाँ सेकना था और कि आलू तैयार करके।
तो यहाँ देखिए मेरी जैसे ही पराठे ख़त्म हुए ना सिकने, वैसे मेरी चाय भी खोल के, कोई छोटे वाले गैस पे चाय खोलने में टाइम लगती है, तब तक मेरी 4 पराठे भी बन गए और यहाँ पे चाय भी और पराठे भी हो जाएंगे फटाफट से, और ये अपना और पराठे चाय भी हो जाएगा। तो दोनों गरम गरम चाय पीना भी, और इस समय ठंड में तो चाय के क्या कहने, बहुत ही अच्छे लगते हैं चाय पीना। तो मुझे बहुत रिलैक्स होता है। मैं तो ऐसे ही मैनेज करना सोचती भी हूँ कि जब फटाफट से जब वो कुछ ना रहे ना, तो ये सब इजी वे में नाश्ता बने और सॉलिड भी रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सॉलिड खाना है और मुझे भी आदत हो चुकी है सॉलिड खाने की। मैं सिंपल नहीं, मैं तो खा के निकल भी जाती, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर इनको जाना था तो फिर होता है। मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ, घर का पूरा काम निपट जाए, और ऐसे एक दिन पहले मैं मैनेज भी कर ली, जैसे कपड़े प्रेस करने, क्या खाना नाश्ता बनाना है सुबह सुबह और ये सब, और थोड़ा सा पहले उठना, बेटी का कपड़ा तय मतलब कि क्या क्या पहनना है, क्या पहनना उसका भी निकाल के रख देती हूँ, अपना भी रख लेती हूँ, और एक दिन पहले हल्का ही थोड़ा सा रखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बॉटल खोल लेती, गर्म पानी होता है ना, तो बेटे को गर्म पानी ही देना होता है सुबह सुबह, सबके लिए होता है, तो पीता है। और चलिए बस मैं अब तैयार हूँ। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूल। तनुज के अपना PTM है आज अटेंड करने के लिए, इसलिए सुबह सुबह मैंने दिखाया कि मैंने बहुत काम कर लिया, पोछा नहीं लगाया। कभी कभी आप घर में डेली सफाई करोगे ना, तो पोछा नहीं भी लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो तंशु शूज़ पहनिए, तो अभी वो शूज़ पहना, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा नाश्ता करें और फिर हम स्कूल जा रहे हैं। तो सुबह सुबह जैसे रात को आप थोड़ा सा सेट रहो ना दिमाग से, तो मैं दिमाग से सेट थी। तो सुबह नाश्ते में सिर्फ आलू का पराठा, क्योंकि इन्होंने दिन में तो नहीं खाया, फिर रात को आलू का पराठा खाया, तो वो मैंने बनाया था। तो उसके पिट्ठे थोड़ा सा अधिक ही बना दी, क्योंकि आलू मैंने काफ़ी एक्सेस उबाल के रखा है। मैंने कहा कि आटा और ये करने तो फटाफट से नाश्ता भी बन जाएगा और सब लोग खा के निकलेंगे, क्योंकि बाहर बहुत कोहरा था, लेकिन अब धूप हो रही है तो छट गया है धूप कोहरा। तो आई होप आज का ब्लॉग भी और आपका भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको अपना तनुज का स्कूल दिखाती हूँ। प्रिया मेरा बेटा मशक्क़त कर रहा था, मम्मा ये फ्रंट होगा कि बैग होगा, बैग होगा कि फ्रंट होगा। तो बच्चे अपने से करते हैं, मैंने कहा कि 2 फटाफट से मैं ही पहना देती हूँ, क्योंकि हर चीज़ें मैनेज करना माँ को और जल्दी आता है, ईजी होता है। और क्योंकि मुझे इसलिए जल्दी जाना था, अर्ली मॉर्निंग जाना था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में टीचर्स भी अवेलेबल होती हैं, टाइम भी वो दे पाती हैं, क्योंकि और पेरेंट्स आए नहीं रहते, तो आपके बच्चे में बहुत कुछ बताती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें, क्योंकि लर्नर बच्चे तो लर्नर होते हैं, गुड लर्नर होते हैं। अच्छा या बुरा का ज्ञान अगर हमें पता होगा, क्योंकि स्कूल में क्या करते हैं वो टीचर ही बता पाती है, तो वही बता पाएंगे। तो इसलिए गलत और सही जो भी होता है ना, वो टीचर बताती है, और फिर हमें बताना, उसमें करना होता है कि बेटा आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, कि बच्चे तो करते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि ये चीज़ करने से गलत होती है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए तनुज के शूज़ में से गंदगी निकल रही थी, मैंने कहा कि तनुज जरा झाड़ू लेकर आओ, मैं अभी झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि ये चिपक चिपक के पूरे घर में फैलेगा। और मैंने झाड़ू लगा लिया, तो अब मेरे मेहनत नहीं होगी। पोछा मैंने थोड़ा सा लगा दिया था बस किचन एरिया में, और बस क्लीनिंग हो गई थी। मेरे घर तो वैसे क्लीन था, कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ फटाफट से मैं कर ले रही हूँ अपना तैयारी, और तैयार होकर मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। और यहाँ मेरा रेडी हो गया घर में मेरा बेटा, और ये चश्मा ज़रूर लगाता है, पता नहीं क्यों, मौसम तो खुल गया था इसलिए आई होप बहुत ही अच्छा हो गया था मौसम, खिली खिली सी धूप हो गई थी, एकदम ही अच्छा लगा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलना है सोचा, क्योंकि 10 मिनट पहले हम लोग तैयार हो लिए थे, हम कहते चलो। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ तनुज का स्कूल। ये है अंदर से गेट मैंने दिखाया है, और मेरे हस्बैंड यहाँ बाइक रख रहे हैं अपना। और ये स्कूल की फील्ड है, इसकी स्कूल बहुत बड़े में है, फील्ड मतलब एरिया बहुत ज़्यादा है वो इसका, मतलब कि कम से कम इसमें शायद 2 स्कूल तो आसानी से बड़े बड़े आ जाएं, इतने बड़े स्कूल है। तो यहाँ आसपास देखिए बगीचा है, और माली लेबर सब लगे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़ ही सफाई होना पड़ता है, क्योंकि स्कूल का है, एटमॉस्फेयर ऐसी क्लीन होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। और पेरेंट्स तो अभी नहीं आ रहे हैं, बस हम लोग पेरेंट्स तो बहुत कम, 1 ही 2 पेरेंट्स आए होंगे तो बाकी तो भी सब लोग ही, जैसे एम्प्लॉई, स्कूल के ही एम्प्लॉई आ रहे थे। देखिए यहाँ पे एक लेडी से उनको झाड़ू लगा रही हैं बड़ा बड़ा, क्योंकि ये एरिया पूरे लंबे में, ये बीच बगल का फील्ड है। फिर यहाँ बगल में लोग मिल गए थे, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं कि तनुष भी इस स्कूल में पढ़ता है, होता है ना कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, यही पढ़ता है इस रूम में, तो यही सब चीज़ें होती है। यहाँ पे धूप खिली खिली से लग रही थी। ये पूरा गार्डन एरिया है, जो बहुत अच्छे फ़ोटो आते हैं इसमें। मैं आती हूँ तो इसी में बैठती हूँ, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ, बाहर का ही दिखा पाती हूँ, अंदर में अभी देखिएगा रिसेप्शन पे जो मैम होगी वो मुझे मना कर देंगी, क्योंकि वो जानती है कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो उनको लगता है कि नहीं मैम इसके बाद आप मत रिकॉर्ड कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अलाउ नहीं है। तो यहाँ देखिए उनके सिस्टर उसके डांस के सर जा रहे थे,
तो इनके पापा ने कहा तनुष गुड मॉर्निंग बोल दिया करो। बच्चे हैं ना, अभी तक नहीं बोल रहे। वही चीज़ें होती ना कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो टीचर अच्छा बताती है, क्योंकि बच्चे गुड लर्नर हैं, जो सीखते हैं, जो हम सिखाएंगे वही सीखेंगे, और गलत भी सीख जाएंगे, सीखते हैं बस। आसपास जो भी होता है वो सीखते हैं, वो चीज़ें गलत है या सही है वो पेरेंट्स या टीचर ही बताते हैं बस, इसलिए। और यहाँ देखिए तनुष के आगे के ये किड्स के लिए, और ये तनुष की बिल्डिंग है, मेन ऑफिस एरिया है। इस ऑफिस एरिया के अंदर ही हम लोग को जाना होता है और नीचे की तरफ, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, सॉरी गाइस। और ये मैम अभी बोल देंगी कि आगे मैम कैमरा मत ऑन रखिएगा और कैमरा और फ़ोन ऑफ कर दीजिए, तो बस ये बोल रही थी। ये मैम हम लोग को पहचानती रहती तो बोल रही। यहाँ पे पीटीएम अटेंड कर ले लिया था मैंने, तो मेरी इसकी तनुष की फ्रेंड की मम्मी और हम लोग बात कर रहे थे, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, और इसके बाद हम लोग घर पे। मैं घर पे आ गई थी। आने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं बाबू का आधार कार्ड बनवाने। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं आके बनाऊंगी 8 मिनट की। तो इनको सुबह सुबह धुल्ला दिख रहा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल एकदम ठीक हो गया है थोड़ा सा। अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो बोल चुकी हूँ डॉक्टर को दिखाना होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ होता है अचानक हो जाता है, फिर वो ठीक भी हो जाता है। तो चलिए पहले आधार कार्ड का काम अगर निपट जाता है तो बेहतर होगा, क्योंकि बेटे का बनवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं आती हूँ, फिर मैं आपसे और बात करती हूँ। चलिए मेरे साथ आधार कार्ड केंद्र और देखते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे तुरंत मैं इसको घर पे निकल गई। तो यहाँ पे पेट्रोल भरवाऊँगी, और जैसे ही आधार कार्ड वाला काम ख़त्म हो जाएगा ना, एक जगह से पता लगा कि वो दूर जाके बनाना है, तो हम लोग क्या चलो निकलते हैं, दूर के लिए ही कर लेते हैं काम ख़त्म। और फिर जब मैं आऊँगी तो आलू मटर की सिंपल सी घुगनी बनाऊँगी और पराठा बनाऊँगी खाने के लिए राम पर। तो वो तो बस 15-20 मिनट, जब तक इतना पराठा बनेगा उतने में आलू मटर की घुगनी बन जाएगी। यहाँ वो केंद्र है जो मिल गया था, उन्होंने उससे पूछा तो कह कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी टर्न आने के लिए तनुष की, कि तनुष का हो जाए। तो बस बैठे बैठे, तो आप लोग को लगता है ना कि मैं बाहर का सीन नहीं दिखाती हूँ, मैं जाती नहीं, तो नहीं मैं जाती हूँ, तो मैं अपना भी दिखाती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ, क्लिपिंग थोड़ी थोड़ी। तो चलिए ये थोड़ी थोड़ी आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, कभी मौका मिले तो जाते। हम लोग आ गए हैं, पास ही के मॉल में जाना नहीं पड़ा है हम लोग को, यहाँ से हो गया है। लेकिन हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे के भी ये जो फिंगरप्रिंट है ना वो बहुत ही माइल्ड है, मतलब कि अभी 60% होना चाहिए तभी वो होता है, एक्सेप्ट होता है। तो अभी मेरे बेटे का तो ये फिंगरप्रिंट ही डेवलप नहीं हुआ है ज़्यादा, तो इस कारण जो चीज़ के लिए गए थे वो चीज़ हुआ ही नहीं। चलिए मैं अब जा रही हूँ फटाफट से खाना बना के फटाफट से सबको गर्मा गर्म खाना देती हूँ।